ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/7/2025। बाबा मुरली का सार बता रहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, ये ज्ञान है। बाबा ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान रत्न, ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर एक बाबा है। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, खाद पड़ी हुई है। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं, आत्मा की भी नहीं और शरीर की भी नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों भी बाबा की याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। हम दोनों को पवित्र बना रहे, दोनों की वैल्यू बढ़ रही है। आज की मुरली में गीत भी है बहुत अच्छा कि ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो आज बाबा ज्ञान सागर बाबा बन के ज्ञान दे रहे हैं ना, तो याद का भी ज्ञान दे रहे, युक्तियां बता रहे। बाबा कहते, जैसे बाबा आए क्लास में, समझो आधा घंटा बाबा शांत बैठे, कुछ बोला ही नहीं। तो संकल्प आता है बच्चों को, बाबा कुछ बोले, बाबा कुछ बोले, ऐसे आता है ना मन में। तो ये भी तो बच्चे याद की यात्रा हुई ना, ऐसे बाबा रमणीकता से बता रहे हैं। तो बाबा कुछ भी ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, सीढ़ी का ज्ञान। तो बाबा कहते इसको भी बाबा की याद कहेंगे अगर हम ज्ञान को स्मरण करते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि आज बाबा आत्मा और शरीर दोनों की बात बता रहे हैं कि अब तुम्हारी आत्मा मैली हो चुकी है, इसलिए घर नहीं जा सकती है। घर जाने के लिए आत्मा को पवित्र बनना पड़ेगा, और अगर आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर इस पतित शरीर में नहीं रह सकती है। और सतयुग में बाबा कहते तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों भी अच्छे होते, पवित्र होते, शुद्ध होते हैं, सुंदर होते हैं। जैसे बाबा ने बताया ऊपर प्रश्न में कि सोना और जेवर, जैसा सोना होगा वैसा जेवर बनेगा। तो आत्मा में जो खाद पड़ गई है, तो बाबा कहते बच्चे याद की मेहनत करो, क्योंकि याद में ही खाद निकलेगी। बच्चे भूल जाते बाबा को याद करना, अगर बाबा को याद करना भूलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। फिर बाबा तीनों पिताओं की भी बात बता रहे, लौकिक है पिता, पारलौकिक पिता है, फिर अलौकिक पिता है, और इस समय हमारी अलौकिक जीवन है। फिर बाबा कहते हैं कि दुनिया में भले कितने शाहूकार हैं, अरबी खरब, अरब खरब पैसा, लेकिन बाबा कहते फिर भी वो दुखी है। आज देखो कुर्सी पर बैठे हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, कल कोई भी कुर्सी से उतार देगा, मार देगा, फिर प्रजा पर प्रजा का राज्य होता है। तो ये भी बाबा कहते ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा एक बहुत अच्छी लाइन बता रहे कि तुम दिल व जान सिक व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य बाबा से ले रहे हो। यही जमुना का कंठा होगा, परिस्थान होगा। देखो बाबा आकर के तुम बच्चों को सुंदर हसीना बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो, तुम्हारे अंदर अभी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। कोई भी अवगुण हो तो उसको खत्म करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वो हाईएस्ट बनेंगे, और जो बाबा की निंदा कराने के निमित्त बनेंगे
तो बाबा कहते वो तो भविष्य में प्रजा में भी कम पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहानी याद कराई खुदा दोस्त की। कहते हैं ना, खुदा दोस्त ठगा किया और सोना निकल आया। तो पहले पहले शुरू में ध्यान में जाते थे, देखते थे कैसे सोना चांदी महल, नीचे आए तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते तभी लोग समझते थे अरे इधर जादू है, जादू है। इस कारण से बाबा ने वो सब पार्ट भी बंद कर दिया। तो बाबा कहते अभी बच्चे समय बहुत कम है, टाइम वेस्ट नहीं करो, गफलत में टाइम नहीं गवाओ। फिर दूसरी भी कहानी बाबा ने आज याद कराई है हाथमताई की। मुल्हड़ा डालते ना मुख में तो गुस्सा नहीं आता है, तो माया भी आ नहीं सकती है। अगर मुल्हड़ा निकाल देंगे ना तो फिर बाबा कहते माया आ जाती है। फिर बाबा कहते बच्चे तुम्हारी कथनी और करनी दोनों भी एक ही होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास 3 चांस है। कैसे 3 चांस है? बाप भूलता है, टीचर को याद करो, टीचर भूलता है, सतगुरु को याद करो। कोई भी रीति से बाबा को ज्यादा से ज्यादा याद करना है। अच्छा, अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी है वही करनी होनी चाहिए, इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है। दूसरा, सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांत रहना है, मुख में मुहलरा डाल देने का और गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले, हमारा संगठन का किला मजबूत होना चाहिए, मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई हिला नहीं सकता, इसलिए एकता यूनिटी बहुत जरूरी है। लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बनकर सर्व को रिगॉर्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। ये गुण बहुत जरूरी है। न कोई डिस्टर्ब हो और न कोई डिस्टर्ब करे, सब एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देते रहें तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति विजय का विशेष आधार स्वरूप है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। स्लोगन है, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्पष्टीकरण है, हर एक बच्चा जो स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी से हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हैं, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो ये बीज क्या करेगा? फल स्वरूप बन जाएगा। जो बोला कथनी वो करनी, करके दिखाना, करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।